Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 6. And today, I will revise chapter number 8 in geography. And the title of the chapter is India Climate, यानी कि भारत की जलवायु। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप इस चैप्टर के टाइटल से ही समझ गए होंगे कि भारत की अलग अलग जलवायु कैसी है, भारत का मौसम कैसा है, इसके बारे में इससे इस चैप्टर में दिया गया है। वेदर, पहले तो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि वेदर क्या है। तो द वेदर ऑफ अ प्लेस रिफर टू अ डेली चेंज इन द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण में जो डेली यानी कि दिन प्रतिदिन जो बदलाव आते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेदर। ठीक। एंड while the climate of a place is the average weather pattern measured over a longer period of 30 years or more, यानी कि जब वही जो है वेदर कंडीशन ज्यादा दिनों तक, लगभग एक महीने तक या 30 दिनों से ज्यादा तक वही वेदर कंडीशन बनी रहती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं, यानी कि जलवायु कहते हैं। राइट, समझ रहे हैं ना? यानी कि जब मौसम काफी लंबे समय तक, जैसे ठंड है, ठंडा है तो ठंडा बना रहता है, तो वो क्या हो जाता है? क्लाइमेट हो जाता है। राइट, उसे हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। तो ये वेदर और क्लाइमेट का ये होता है वेदर और क्लाइमेट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? वेदर दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। ठीक, कहो अभी 1 घंटे बाद बारिश का मौसम आ जाए, कहो है ना, ठंड हवा चलने लगे, तो वो क्या है? ये मौसम का बदलाव। ठीक। और लेकिन जो क्लाइमेट है वो लगभग 30 या उससे ज्यादा दिनों तक एक जैसी स्थिति रहे, जैसे ठंड हुआ, गर्मी हुआ, बरसात हुआ। ठीक है, ये सब क्या है? क्लाइमेट है चेंज। तो ये मौसम काफी लंबे समय तक रहता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेट। समझ में आ रही है बात? अब आइए देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। सो लुक एट हियर ऑन द समरी। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इंक्लूड, पेज नंबर 153, इंक्लूड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? लैटिट्यूड का मतलब होता है लाइन। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स आपने समझ रखा है। लैटिट्यूड क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है, और लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक, जिनसे हम लोग किसी भी प्लेस को, यानी कि वर्ल्ड में या ग्लोब पर कोई भी स्थान कहाँ पर है, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड, है ना। तो लैटिट्यूड का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी देश या कंट्री कहाँ पर स्थित है। अब आप लोग जानते हैं कि जो भारत, जो पूरा वर्ल्ड है, ग्लोब है या अर्थ है, पृथ्वी को एक इमेजिनरी लाइन तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। राइट, उस इमेजिनरी लाइंस को क्या कहते हैं देवांश? इक्वेटर कहा जाता है। राइट, तो इक्वेटर क्या करती है? पूरे अर्थ को, पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, और लोअर क्या है? साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक। और जो अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? लाइक अ ऑरेंज की तरह। ठीक, बीच में थोड़ा वाइड है, मोटा है, यानी कि चौड़ा है, और ऊपर जो टॉप और बॉटम एंड है उसके, वो थोड़ा चपटे हुए। ठीक। और आप ये भी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री पर क्या है? थोड़ा झुकी हुई भी है। ठीक है, एकदम ऐसे नहीं है इसके जो पोल्स है। राइट, और तब जो है मूवमेंट वो करती है। डियर स्टूडेंट, अब हम जो क्लाइमेट है, ठीक है, किस तरह की क्लाइमेट होगी ये डिपेंड करता है किस हीट जोन में कौन सा प्लेस है। ठीक। अब एक चीज और आपने लास्ट कक्षा में अब पढ़ी हुई है कि सन की जो रेज होती है, सनलाइट जिसे कहते हैं, वो इक्वेटेरियल रीजन पर डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है,
फॉल्स ऑन इक्वेटर, जो सन की रेज होती है वो इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती है। तो जो इक्वेटेरियल सन की लाइट, अब जैसे अभी ठंड थी तो हम लोग धूप सेकते थे, है ना, थोड़ा धूप में खड़े हो जाते हैं तो क्या आ जाती है, गर्मी आ जाती है। तो इसका मतलब कि सन रेज जहां पर पड़ती है वहां पर हीट जनरेट होती है, यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है कि नहीं। तो सपोज दैट कि पृथ्वी पर जब सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है कहां पर, इक्वेटर पर, तो इक्वेटर के आसपास का एरिया गर्म होगा कि नहीं, राइट। तो यही कारण है कि जो इक्वेटर के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर मौसम क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, पोल्स का मतलब ऊपर की तरफ, ठीक, पहले तो हीट जोन होता है, ठीक है, ट्रॉप इक्वेटर से लेकर के और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच हीट जोन, ठीक। फिर आता है टोरिड जोन। टोरिड जोन का मतलब होता है हीट जोन का मतलब होता है गर्म क्षेत्र, ठीक। टोरिड का मतलब होता है समशीतोष्ण जलवायु जहां पर है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर ना तो ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा ठंड, ठीक। फिर ऊपर जैसे और उसके ऊपर बढ़ते हैं तो आते हैं पोल्स, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सपोज दैट ये हमारी अर्थ है, राइट, ये अर्थ है, ये हमारे पोल्स हो गए नॉर्थ और ये साउथ, ठीक। ये इमेजिनरी लाइन इक्वेटर, राइट, ऐसे ही तो है। yes. ये इक्वेटर है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटेरियन रीजन है जिसे हम लोग टोरिड जोन कहते हैं, ठीक है। टोरिड जोन, ये दोनों टोरिड जोन है, ओके। ये क्या है, टेम्परेट जोन, टेम्परेट, ठीक। ये है पोलर रीजन क्योंकि ये पोल के पास होते हैं, ठीक। अब जब सन रेज, ये सपोज दैट अपना सन क्या है, सन, ये ठीक। अब सन की रेज यहां से निकलती है और ये जो इक्वेटर है, जो ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक, नो, यहां पर डायरेक्ट पड़ती है, कमी, राइट। अब देखो ऐसे जो है सूर्य का प्रकाश, आपने कभी टॉर्च से जलाई होगी घर पे, तो रोशनी क्या है, ऐसे बिखर कर जाती है, ठीक है, राइट, जाती है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर है, देखो डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो कुछ सूर्य की रोशनी इस इक्वेटर पर क्या पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, ठीक। तो जहां एकदम रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी तो वो क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा। अब देखो जो सूर्य की रोशनी कुछ बिखर जाती है, अब यहाँ तेज पड़ रही है तो ये ज्यादा गर्म है, यहाँ पर देखो थोड़ा क्या है, कम पड़ रही है, डायरेक्ट नहीं पड़ रही, ठीक। तो यहाँ पर न ज्यादा गर्मी होती है टोरिड जोन में, ठीक है, टेम्परेट जोन में, और ना ही जो हीट जोन, टोरिड और टेम्परेट जोन। तो हीट जोन, इसी को टेम्परेट जोन में मौसम ना ज्यादा गर्म रहता है और ना ही ज्यादा ठंडा रहता है, समझ रहे हो। yes. अब जब पोलर रीजन में आते हैं तो देखो ये जो सन रेज है ये तो वही चारों तरफ बिखर रही है ना, तो ये पोलर रीजन में ना पड़ करके और सीधे डायरेक्ट निकल जाती है। तो जब जहां पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी ही नहीं तो बट ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, ठंड रहेगी, ठीक है, वहां का एनवायरनमेंट क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो ज्यादातर जो पोलर रीजन है
वहां पर बर्फ जमी रहती है। समझ में आ रही बात कि नहीं? यस। तो इस वजह से जो है ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि दिन और रात होते हैं। सॉरी, दिन और रात का रीजन क्या है बताइए? दिन और रात होने का रीजन क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। वेरी गुड। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी रोटेट करती है, और आप लोग जानते हैं कि 24 आवर्स में एक राउंड ले लेती, और 365 डेज, 5 and 1/4 डेज में ये सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ठीक, तो जब सूर्य का एक चक्कर लगा चुकी हुई होती है तो उसे हम लोग कहते हैं 1 ईयर। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य का, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, और ये अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। ठीक, तो अपने एक्सिस पर ये जब 24 घंटे में एक बार घूम जाती, ठीक, और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से 365 and 1/4 डेज लग जाती। समझ रहे हैं ना? तो इस वजह से जो है क्या होता है, दिन और रात होते हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, डे एंड नाइट ऑकर्स, एंड ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, क्लाइमेट चेंजेस, है ना? राइट। तो मौसम में परिवर्तन उसके कारण होता है। राइट, ये दोनों समझ में आ गए आपको बात? यस। तो इसका मतलब अब इससे कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री की क्लाइमेट कंडीशन इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस जोन में स्थित है। अगर वो टोरिड जोन में है तो गर्म होगा, टेम्परेट में है तो समशीतोष्ण, न ज्यादा गर्मी होगी और न ज्यादा ठंडी होगी, और अगर पोलर रीजन में होंगे तो वहां पर सर्दी होगी। ठीक, ये कहने का मतलब। और दिन रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना या रोटेशन ऑफ द अर्थ। और मौसम में परिवर्तन का क्या कारण है? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना। राइट, आइए। हाँ, यस शाश्वत, you are saying something? Do you have any problem? Okay, so dear students, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो क्लाइमेट चेंज के लिए हमने लैटिट्यूड बताया, तो इन लाइनों को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड का मतलब है कोई भी देश कहाँ, किस लैटिट्यूड में, किस क्षेत्र में स्थित है। ठीक, दूसरा क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, समुद्र के तल से ऊंचाई कितनी। ठीक, एल्टीट्यूड, हाइट अबव द सी लेवल, जो समुद्र का जो क्षेत्र है उससे वो कितनी ऊंचाई पर वो प्लेस स्थित है। राइट, जब आप अर्थ को देखेंगे तो जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है या लैंड मासेस है वो समुद्र के क्षेत्र से ऊंचे उठे हुए। ठीक है, जब भी आप जो है यूट्यूब पर या कहीं पर भी आप देखिए, ठीक है, देख सकते हैं कि फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि कहीं लैंड है, कहीं प्लेट्यू है, तो वो समुद्र के क्षेत्र से कितना ऊपर है कोई भी प्लेस, तो इस पर डिपेंड करता है। ये भी एक कारण है क्लाइमेट का ऑफ अ प्लेस। ठीक, दूसरा, थर्ड क्या है, एल्टीट्यूड के बाद आता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड हो गया है, लॉन्गिट्यूड। राइट, लैटिट्यूड के बाद लॉन्गिट्यूड, ये है किस लॉन्गिट्यूड में स्थित है, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट क्या है, दूसरा है, ये सारे क्या है, फैक्टर्स ऑफ द अर्थ, जो प्रभावित करते हैं किसी भी जगह की जलवायु को। नेक्स्ट देखिए है सी लेवल, फ्रॉम द सी रिलीफ एंड द मानसून विंड।
रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है कौन सी जगह प्लेट्यू है कि प्लेन एरिया में है कि माउंटेनियस रीजन में है कि क्या है, ठीक। एंड द मानसून विंड, और मानसून विंड यानी कि मानसूनी जो हवाएं हैं वो उसमें पड़ती हैं या नहीं, ठीक है। इसका भी प्रभाव पड़ता है मौसम, किसी भी देश के मौसम के लिए। तो भारत की जो जलवायु है वो इन सब कारकों पर डिपेंड करती है, यानी कि ये रीजन है भारत की जलवायु के लिए। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ओके, रिलीफ एंड द मानसून विंड, ओके। देयर आर 4 सीजन इन इंडिया। ज्यादातर आपने देखा होगा भारत में 4 मुख्य मौसम होते हैं, ठीक। कौन कौन से? समर मार्च से स्टार्ट होता है और मई तक रहता है, मई जून तक। द मानसून सीजन जो जून और सितंबर तक रहता है। रिट्रीटिंग मानसून सीजन अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। एंड द विंटर दिसंबर टू फरवरी तक। रिट्रीटिंग मानसून सीजन जिसे ऑटम भी कहते हैं, ठीक है, राइट, जो जाड़ों के पहले आता है जब हल्की सर्दी पड़ती है, राइट। तो वो मौसम जो होता है अक्टूबर और नवंबर का, तो उसे हम लोग कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन और ऑटम एंड विंटर, ठीक। विंटर का मतलब क्या होता है? सर्दी, दिसंबर से फरवरी तक रहती है, सर्दी का मौसम रहता है। फरवरी के बाद स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के बाद समर स्टार्ट हो जाता है। तो मेन जो है बेसिकली इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम समर के बाद क्या आएगा? मॉनसून आता है, मॉनसून के बाद ऑटम आता है, ऑटम के बाद विंटर, विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन। ये मौसम होते हैं, ठीक है, राइट। अब देखिए एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स हैं। वेदर क्या है? तो डेली कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर अ प्लेस इज नोन एज वेदर। क्लाइमेट क्या है? द एवरेज ऑफ वेदर पैटर्न ओवर अ रीजन measured over 30 years, ओके। एल्टीट्यूड क्या है? हाइट ऑफ अ प्लेस above sea level। एल्टीट्यूड होता है सी लेवल यानी कि समुद्र से के तल से किसी भी जगह की ऊंचाई। इक्वेबल क्या है? क्लाइमेट दैट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। विंडवर्ड साइड, the side of mountain that faces the wind and which receives rainfall. Leeward side, the side of mountains that faces away from the rain, bearing wind and thus stays dry. Monsoon क्या है? Derived from the Arabic word mausham, it means season. Monsoon winds change their direction with the change of season and brings rainfall to India, okay। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। तो ये एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स इसमें से आपको लर्न करने हैं। चूज द करेक्ट आंसर। मैंगो सावर्स आर एक्सपीरियंस्ड इन साउथ इंडिया इज द राइट आंसर। आप लोग बताइए क्या है, ओके। ऑटम इन इंडिया ऑकर्स between October and November is the right answer, okay। Tripura and Mizoram lie on the windward side of the Garo, Khasi and Jaltia hills. Good. Two of the wettest place on earth are Masin Ram and Chera Punji. Well done. Fill in the blanks है the average weather condition of a region measured over 30 years is called the temperature of a place dash with altitude, falls with altitude, okay। Places that are closer to the sea enjoy and dash climate, equable climate। The Arabian Sea branch of the monsoon wind first strikes the state of dash in India, Kerala। Western disturbance are cyclones originating in the dash sea, Mediterranean Sea, okay। Mark the sentences as true or false, okay। True and false बताने हैं आपको केवल। Weather remains the same throughout the year, yes, क्योंकि weather बदलता रहता है।
इंडिया हैज अ ट्रॉपिक मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये ट्रू है। द लू इज अ कोल्ड ड्राई विंड, फॉल्स है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून विंड इज ब्लॉक्ड बाय द अरावलीज, coastal Tamil Nadu receives rainfall from the southwestern monsoon, false. Give reason. You will find people in Darjeeling wearing warm clothes all year round. गिव रीजन नहीं करना है, क्रॉस कर दीजिए। आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस, ये आपको लर्न करने हैं। इनमें है डिफाइन वेदर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट, which are the 4 major season of India, what is the loo, name the 2 branches of the southwest monsoon, what are western disturbances। ओके, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे नहीं जाने हैं, इसलिए इसे कट कर दीजिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट इस तरह से ये चैप्टर नंबर 8 आपको कंप्लीट करना है। एंड टुमारो आई विल डिस्कस चैप्टर नंबर 9 और द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। So dear student, we will meet tomorrow once again, same time, same channel. Till then, take care. Have a nice day. नहीं पूछे।